अब सवाल आता है कि 2025 में आपको अपना पहला यूएसए का वीज़ा कैसे मिलेगा। आपको जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ये आपको कोई भी ट्रैवल कंपनी या फिर कोई भी एजेंट कभी नहीं बताएगा। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हो तो आप सिर्फ अपने हजारों रुपए ही नहीं बचाओगे, बल्कि आपका यूएसए का वीज़ा भी अगले 40 दिन के अंदर आपके हाथ में होगा। अकॉर्डिंग टू यूएस एम्बेसी 2023 में यूएस एम्बेसी ने 14 लाख वीज़ा प्रोसेस करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया था, जिसमें 7 लाख टूरिस्ट वीज़ा, 1,40,000 स्टूडेंट वीज़ा और 3,80,000 एम्प्लॉयमेंट वीज़ा शामिल थे। इसके अलावा यूएस एम्बेसी के हिसाब से जनवरी 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा भारतीय लोगों ने यूएस ट्रैवल किया था, जो कि लगभग 2023 के कंपैरिजन में 26 गुना ज़्यादा है। सिर्फ 11 महीने में 20 लाख इंडियन लोगों ने यूएस ट्रैवल किया था, ये पहली बार हुआ है। और यूएस एम्बेसी के हिसाब से 50 लाख लोगों के पास ऑलरेडी यूएस का नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। अब सवाल आता है कि 2025 में आपको अपना पहला यूएसए का वीज़ा कैसे मिलेगा। आपको जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ये आपको कोई भी ट्रैवल कंपनी या फिर कोई भी एजेंट कभी नहीं बताएगा, और इससे आपके हजारों रुपए भी बचेंगे। मैं हर महीने 100 से भी ज़्यादा लोगों की वीज़ा अप्रूवल में फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मेनली मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही बात करूँगा। नंबर 1, आपको किसी भी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना। एजेंट सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, एक दो सोफिस्टिकेटेड वर्ड बोलते हैं कि आपको अटर्नी हायर करना है, दिस दैट, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है सिवाय टाइम ऑफ वेस्ट के, और इससे आप स्कैम भी हो सकते हैं। नंबर 2, सबसे पहले आपको अपना DS-160 फॉर्म खुद फिल करना है। याद रखना, खुद फिल करना है। DS-160 फॉर्म का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ध्यान रखना, DS-160 फॉर्म वही होता है जिसे पढ़कर यूएस वीज़ा ऑफिसर ये डिसाइड करता है कि आपका वीज़ा अप्रूव करना है या फिर रिजेक्ट करना है। तो इसीलिए ये फॉर्म केयरफुली आपको फिल करना है। ये फॉर्म फिल होने के बाद आपका लगभग 35% वर्क कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। इसके बाद आपको यूएस ट्रैवल डॉक्स पर अपनी प्रोफाइल बनानी है। ये वही प्रोफाइल होती है जहां पर आपको एम्बेसी फीस फिल करनी होती है। यूएस ट्रैवल डॉक्स वेबसाइट की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वेबसाइट में आपको एक मेजर चीज़ ध्यान रखनी है कि आप एक पासपोर्ट से सिर्फ एक ही प्रोफाइल बना सकते हैं। तो डिटेल्स भरते टाइम रीचेक जरूर कर लेना। अगर आप एक से ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें एक डिपेंडेंट का ऑप्शन आता है, उसमें आप ऐड डिपेंडेंट करके मल्टीपल लोग एक साथ बायोमेट्रिक और इंटरव्यू देने जा सकते हैं। यूएस ट्रैवल डॉक्स पर प्रोफाइल बनने के बाद आपका लगभग 70% वर्क कंप्लीट हो जाता है। फीस सबमिट होने के बाद आपको लेनी पड़ती है अपनी बायोमेट्रिक और इंटरव्यू की डेट। ध्यान रखना, पहले हमेशा बायोमेट्रिक की डेट मिलती है जिसे हम OFC कहते हैं, और बाद में इंटरव्यू की डेट मिलती है जिसे हम काउंसलर अपॉइंटमेंट कहते हैं। अगर आप इसी टाइम डेट लेने जाओगे तो आपको जून 2026 की डेट मिलेगी। अगर आपको इसी महीने या फिर नेक्स्ट महीने ही यूएस जाना है कोई कॉन्फ्रेंस या मीटिंग अटेंड करने, तो उसके लिए आपको अर्ली अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं। बायोमेट्रिक और इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद हमें उस स्पेसिफिक डेट पर बायोमेट्रिक को अटेंड करने के लिए जाना पड़ता है। बायोमेट्रिक और इंटरव्यू की डेट में 1 दिन से लेकर 25 डेज तक का गैप रह सकता है। लेट्स से मान लेते हैं आज आपका बायोमेट्रिक है दिल्ली में, और अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आपको कल ही दिल्ली में इंटरव्यू मिल जाएगा। तो इससे आपका काफ़ी सारा टाइम और ट्रैवल एक्सपेंसेस भी बच जाएंगे। अब यहाँ पर एक मेजर सवाल ये आता है कि बायोमेट्रिक के टाइम पे हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो बायोमेट्रिक के टाइम पे आपको ये 3 डॉक्यूमेंट्स लेके जाना तो मैंडेटरी है। अगर आप ये 3 डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाते हैं तो आपको एम्बेसी में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। नंबर 1, DS-160 कन्फर्मेशन पेज, नंबर 2 अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन पेज, और नंबर 3 पासपोर्ट। अगर आपके पास 2 पासपोर्ट है तो आपको दोनों लेके जाने हैं। ध्यान रखना कि आपको लेटेस्ट पासपोर्ट में 6 मंथ रहना चाहिए एक्सपायरी के, मीन्स कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर नहीं रहना चाहिए, कम से कम 6 महीने उसमें बचने चाहिए। अगर आपने यहाँ तक सारी चीज़ कंप्लीट कर ली है तो मान लो आपका 95% वर्क कंप्लीट हो गया। अब आपका बच गया सिर्फ इंटरव्यू। तो अब काफ़ी लोगों का सवाल ये भी होगा कि इंटरव्यू के टाइम में कौन कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो आपको मैंने 3 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स बताए थे बायोमेट्रिक के टाइम पे, DS-160 कन्फर्मेशन पेज, अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन पेज और पासपोर्ट, इंटरव्यू में भी आपको ये 3 डॉक्यूमेंट्स ले जाना कंपलसरी है। इसके अलावा आप अपने साथ अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते हैं, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, ITR अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप, अगर आप कोई कंपनी ऑन करते हैं तो उसके GST के रजिस्ट्रेशन पेपर। जैसे ही आप अपना यूएस वीज़ा इंटरव्यू देने एम्बेसी जाते हो और ऑफिसर के सामने आते हो तो यूएस वीज़ा ऑफिसर सबसे पहले आपसे यही सवाल करेगा, व्हाई आर यू गोइंग टू USA। तो आपको इसका आंसर फुल कॉन्फिडेंस के साथ करना है। आप टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं या फिर कॉन्वोकेशन अटेंड करने के लिए जा रहे हैं या फिर आप अपने भाई या सिस्टर की ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा ऑफिसर आपसे 4-5 क्वेश्चन और पूछ सकता है, तो आपको अपने प्रोफाइल के हिसाब से सारे आंसर कॉन्फिडेंस के ही साथ करने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका वीज़ा 100% अप्रूव ही होगा।
आपका वीज़ा अप्रूव होते ही यूएस वीज़ा ऑफिसर आपके पासपोर्ट को रख लेगा और अगले 7 से 8 दिन में पासपोर्ट के ऊपर यूएस वीज़ा का स्टिकर लग के आपके घर पर आ जाएगा। यूएस एम्बेसी की टूरिस्ट वीज़ा की सिंगल पर्सन की फ़ीस 16,095 रुपीज़ है, जो कि $185 होता है। इस वीडियो में मैंने आपको यूएस वीज़ा का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई कंसर्न है तो आप कमेंट्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।